वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद डियर स्टूडेंट्स। 12th इंग्लिश एग्जाम्स 2023 महाराष्ट्र बोर्ड। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टू कवर एवरीथिंग इन जस्ट 10 डेज। केवल 10 दिनों में, केवल 10 दिनों में 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड को किस तरह से पूरा का पूरा कवर करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो जनरली हर स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। सर व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, व्हेन टू स्टडी, कौन सी टाइम अच्छी रहेगी पढ़ने के लिए, हाउ मच डू आई नो, कि पता नहीं मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, नेचर ऑफ पेपर कैसा रहेगा, हैंड राइटिंग एंड दिस एंड दैट। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से हम लोग 10 डेज में हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले परेशान नहीं होना है आप लोगों ने, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब यहाँ पर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, यानी करना क्या है और क्या चीज़ें हैं जो हमने अवॉइड करनी है। ओके, ये देखिए डू नॉट स्टडी एंटायर टेक्स्ट बुक। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि अगर आप काफ़ी सारा पढ़ने का मन बना चुके हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये मत सोचो कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के आप सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक के बाहर के होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अनसीन पैसेजेस हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे समरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, इसेज, तो सब कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं है। ऐसी मेहनत मत करो जो आपके लिए यूजलेस हो, बेकार हो। ठीक है, डू नॉट स्टडी एंटायर टेक्स्ट बुक, यू कैंट। पहली बात तो यह है कि आप पूरी टेक्स्ट बुक को जल्दी से 10 दिन में, 5 दिन में पढ़ नहीं सकते हो। इवन इफ यू डू, और अगर आप पढ़ भी लो, इज इट बेनिफिशियल, तो क्या कोई बेनिफिट होगा? मान लो आपने टारगेट रखे कि मैं कंटिन्यूअस 20 आवर्स बैठूंगा, 20 घंटे और पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ लूंगा, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, आप कितना याद रख पाओगे? ओके, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, रटते हैं। याद रखो, रटा हुआ थोड़ी देर बाद सुना सकते हो आप लोग, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने रट ली और एग्जाम्स में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको याद आ गई। ठीक है, और इतना सारा रटने के लिए भी हमारे पास में टाइम नहीं है। डू नॉट गो फॉर अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेजेस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग देखते हैं तो 25, 30, 50, 100, 200, 250, पता नहीं कितनी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, तो उधर फोकस नहीं करना है। 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन आएगा फिगर्स ऑफ स्पीच का, तो बिल्कुल उसे स्किप कर देना है। योर प्रायोरिटी शुड बी बल्क मार्क्ड क्वेश्चंस। तो फोकस कहाँ पर करना है फिर? ये आधा मार्क, 1 मार्क छोड़ दो, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये है जो बल्क मार्क के क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स के आसपास जो पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चंस जो हैं उधर हम लोगों ने टारगेट करना है। पॉट क्वेश्चंस, कौन से सवाल, किन क्वेश्चंस का कह रहे हो आप लोग? देखिए यहाँ पर राइटिंग स्किल्स में जो चीज़ें आपको पूछे जाती हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन होता है वर्चुअल मैसेज। अगर आप मुझसे पूछें तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है, एक 5-6 लाइन्स के आसपास आप इसका आंसर लिखते हो और केवल 1 या 2 अगर आप लोग फॉर्मेट्स देखते हो वर्चुअल क्वेश्चन के तो आप आराम से इसका आंसर लिख पाओगे। ओके, तो ये देख लेना है कि वर्चुअल मैसेज किस तरह से लिखा जाता है। ईमेल राइटिंग, ठीक है, आज का जो पीरियड है हर कोई ईमेल लिखता है, उसे पढ़ता है, तो एक बार उसका फॉर्मेट देख लेना है। ट्रस्ट मी, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि ईमेल राइटिंग में आपको 50, 60, 70 लाइन्स जो है तो रटनी है, याद करनी है, ऐसा नहीं होगा। एक सरासरी थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग करो, आप समझ करके रीडिंग करो कि अच्छा ऐसे लिखते हैं क्या, तो अब कोई भी मैं क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम्स में तो मैं इस तरह से ईमेल लिखूंगा। क्या कुछ रहता है ईमेल में? टू रहता है, फ्रॉम रहता है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है और थोड़ा सा मैटर होता है और हम लोग लीव टेकिंग करते हैं। ओके, नाम रहता है, ज़रा सा पैटर्न है उसका। या फिर ये देखना है कि स्पीच किस तरह से लिखना है। ओके, स्पीच राइटिंग भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। पूरी बात का मेरा मतलब ये है कि ईजीएस्ट जो टॉपिक्स हैं उधर आप लोगों ने फोकस करना है। आप लोग ये देखो किसी चीज़ पर रिव्यू कैसे लिखते हैं, जैसे कि मूवी है तो मूवी पर रिव्यू किस तरह से लिखते हैं, या बुक है तो बुक पर रिव्यू किस तरह से लिखते हैं। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में आना ही आना है। और मूवी थोड़ा सा ऐसा टॉपिक होता है जो जल्दी स्टूडेंट्स को समझ आता है। ठीक है, काफ़ी उनको इसकी मालूमात भी होती है। अगला वाला है माइंड मैप। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, थोड़ा सा लॉजिकल काम है, यहाँ पर समझने का काम है किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ की शक्ल में है, पैराग्राफ की फॉर्म में है, उसको आप एक फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, गारंटी देता हूँ अगर आप एक माइंड मैपिंग का क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी किसी भी टॉपिक पर अगर क्वेश्चन आता है कि माइंड मैपिंग बनाओ तो आप बिल्कुल बना सकते हो। शर्त यह है, कंडीशन ये है कि जो एक माइंड मैपिंग आप करोगे
उसको फुल कंसंट्रेशन से करना है। ओके, समरी कैसे लिखते हैं, सिंपल तरीका है, सिंपल टेक्निक है, खुद हमारे चैनल पर आपको बढ़िया सी वीडियो मिल जाएगी और आगे के एग्जाम्स के लिए भी ये चीज़ आपको बेनिफिशियल होगी। हमारी जो टेक्स्ट बुक है 12th इंग्लिश की महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, उसमें 4 सेक्शंस हैं। सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन है वो स्टूडेंट्स लोगों को सबसे मुश्किल लगता है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो आप मेन आइडिया या समरी देख लो, उनमें क्या बताया हुआ है। जैसे द साइन ऑफ 4 है, ये नॉवेल है, तो इसमें क्या होता है, द हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, इसमें क्या बात बताई हुई है, टू सर्व विथ लव, इसमें क्या हुआ है। एक बार मेन आइडिया आपको आ गया तो आप अपने आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो। हमारी बुक के लास्ट पार्ट में नोट्स लिखने के लिए पूछा जाता है। कभी ऐसे नहीं होता है कि कोई बिल्कुल माइनर कैरेक्टर है, छोटा कैरेक्टर है, उस पर नोट्स लिखने के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, हमेशा मेजर कैरेक्टर पर ही आता है। मान लो आप कहानी पढ़ रहे हो द साइन ऑफ 4, ओके, तो नोट किस पर लिखने के लिए कहा जाएगा, शेरलॉक होम्स है या मैरी मॉर्स्टन है या फिर लास्ट में है डॉक्टर वैटसन। इनके अलावा कभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत माइनर कैरेक्टर है उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम क्या होती है, थोड़ा सा ये देख लेना। एक बार अगर आप लोगों को समझ गया कि राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप किसी भी तरह का इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री देख लेना, ये ज़रूर पूछा जाता है और एक बार आप इसका फॉर्मेट देख लो तो आप बिल्कुल लिख पाओगे इसे। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम और अप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री, इन टॉपिक्स को लेकर के हमारे चैनल पर एक वीडियो है और आप लोग उसे देख सकते हैं। अगली चीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा, मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैं ये बताऊँगा कि आप एटलीस्ट 2 पेजेस इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिखो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी सारे लोगों की, सबको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये हैंड राइटिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, स्पीड के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, हमारा लिखने का एक पर्पस तो ये होता है कि राइटिंग सुंदर बने और एक ये होता है स्पीड गेन हो, तो मैं कह रहा हूँ स्पीड के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में स्पीड काफ़ी मैटर करेगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी से आपकी ज़रूरी है। रीड गाइड्स, थोड़ी सी गाइड्स पढ़ना है आपने, वो पढ़ करके आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट करना है और रखना है। ठीक है, मान लो आप एक 7 घंटे 8 घंटे के लिए शेड्यूल बनाते हो, कल आपका पेपर है इंग्लिश का, तो उन 7-8 घंटों में से एटलीस्ट 1 से 2 घंटे आप गाइड्स को दोगे कि किस तरह से इसमें आंसर रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड 12th इंग्लिश 2023 एग्जाम्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नवनीत की गाइड को स्टडी करें। यहाँ पर देखिए, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर, आपको ये पता चलेगा कि जो आंसर आपके मन में है, माइंड में है, उसको आंसर पेपर पर किस तरह से उतारना है, छापना है। ओके, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस हैं या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, तो गाइड्स को देख करके थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है। ओके, तो थोड़ा सा गाइड्स पर फोकस करें। बी पॉजिटिव, यू कैन डू इट, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि सर जी बहुत जल्दी जल्दी काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव रहोगे सब चीज़ आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यू हैव द गट्स, आप में गट्स हैं, एबिलिटी हैं, स्किल हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। रेस्ट करना है, सही तरीके से सोना है, सोने से काफ़ी मदद मिलती है। आप कहोगे कि मैं रेस्ट कम करता हूँ, स्लीप कम लेता हूँ और मैं केवल पढ़ाई करूँगा तो उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, डू नॉट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ मोबाइल जस्ट फॉर इम्पोर्टेंट कॉल्स, अपने आप को ओवर स्ट्रेस मत करो और थोड़ा सा मोबाइल के साथ में एक एग्रीमेंट कर लो कि किसी की बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है तो मैं रिसीव करूँगा, फालतू में मैं फेसबुक चेक करने के लिए, इंस्टाग्राम चेक करने के लिए इसे यूज़ नहीं करूँगा। अब देखिए, एक ड्रीम है, एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है कि काश कोई मेरे बाजू बैठकर एक मरतबा एक टाइम पूरा का पूरा 12th इंग्लिश का पेपर अगर सॉल्व करता तो मुझे कितना आइडिया मिल जाता है इसका। ये भी पॉसिबल है। हमारा जो चैनल है यहाँ पर आप लोगों को एक 12th इंग्लिश एग्जाम्स फरवरी 2023 का किस वीडियो मिलेगा। यहाँ पर मैं ये तो क्लेम नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आए, हो सकता है ना आए, लेकिन एक बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम होगा। एक बार आप लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको फुल आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। ओके, रिवाइज, जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये वाले क्वेश्चंस में, ये वाले टॉपिक्स में, ये वाले चैप्टर्स में थोड़ा सा मुझे फोकस करना चाहिए, तो रिवीजन के लिए आप टाइम दो। ओके, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ये वाली वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।